नमस्कार, हिंदी कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शुरू करने के लिए हम कीबोर्ड से विंडो आर दबाएंगे। देखिए आपके सामने विंडो आर दबाकर एक रन कमांड हाईलाइट हो गया है। शॉर्टकट में ओपन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए आप प्रेस करेंगे WINWORD, विनवर्ड। ये शॉर्टकट तरीका होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करने के लिए। बेसिकली आपके स्क्रीन पर एक आपको स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट, वेलकम टू वर्ड, सिंगल स्पेस, बोल्ड, ये बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट हो गई। लेकिन हमें अब आज शुरू से काम करना है, बेसिक वर्ड से सीखना है, तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे। नॉर्मली जो भी आप काम करते हैं एक ब्लैंक पेज पे काम करते हैं। मार्केट में बहुत सारे टाइप के पेजेस अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो कंप्यूटर से अगर आप प्रिंट आउट निकालते हैं या फोटो कॉपी के निकालते हैं तो आपको जो पेज की ज़रूरत होती है उस पेज का साइज़ होता है A4। ठीक है, ये आपको दिमाग में याद रखना है। A4 साइज़ का आपको पेपर यूज़ करना होता है। आज हम इस लेआउट को, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है लेआउट। ठीक है, इस हम लेआउट को समझेंगे। लेआउट होता क्या है, लेआउट के बेनिफिट क्या है और कौन कौन सी चीज़ें लेआउट में होती हैं। सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं उसको कहते हैं टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार में बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो मेंशन होता है उसको कहते हैं डॉक्यूमेंट 1। डॉक्यूमेंट 1 इन द सेंस, जब भी कभी आप डॉक्यूमेंट आपका सेव नहीं होता है, फर्स्ट टाइम आप जब ओपन करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट सेव होता है। जैसे अगर मैं इसको सेव कर दूं, अभी इस फाइल को अगर मैं सेव कर दूं, अगर नाम लिखना चाहूँ कि मैं हिंदी कंप्यूटर क्लास सीख रहा हूँ, तो इस फाइल का नाम हो जाएगा हिंदी कंप्यूटर क्लास। ठीक है, इसके राइट हैंड साइड में देखिए, आपके जैसे आप बैठे हैं कंप्यूटर के सामने तो आपका जो दाहिना हाथ है वो आपका राइट हैंड साइड है, आपका जो बायां हाथ है आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ पर देखिए कुछ आइकॉन्स आपको हाईलाइटेड है। पहला बटन है मिनिमाइज, MIN, जिसको हम कहा जाता है। पहले आता था रिस्टोर डाउन, बट अब इसको हम लोगों ने नए सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ करेंगे ऑफिस के, ठीक है, तो आपको आपको मल्टीपल स्प्लिट विंडोज़ मिलते हैं। तो इसका शॉर्टकट भी तरीका है, आप चाहें तो कंट्रोल दबा के मल्टीपल स्क्रीन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम ना उसको करके हम लोग सिंपल एक सिंगल जानेंगे कि इसको हम दो विंडोज़ को एक साथ ओपन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दो प्रोग्राम हमें बगल बगल में ओपन करना है तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमने यहाँ पर अब टाइप कर दिया है, और अगर चीज़ों को हमको सेव करना है इस कंप्यूटर में तो हम इसको क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पूछेगा कि आपको इस फाइल को सेव करना है कि नहीं करना है। सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी कभी आप फाइल बनाते हैं, इन फ्यूचर उस फाइल को आपको कभी एक्सेस करना हो तो आपको फाइल को सेव करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट चूज लोकेशन आपको डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, तो आप डॉक्यूमेंट पे ना क्लिक करके देखिए यहाँ पे मोर ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस मोर ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलता है। जैसे आप यहाँ पर मैं जा रहा हूँ डेस्कटॉप पे, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट लोग क्या करते हैं, डेस्कटॉप पे फाइल सेव करते हैं जैसे उनको जल्दी से जल्दी फाइल मिल सके। लेकिन मेरा आप लोगों के लिए सजेशन रहेगा कि आप लोग डेस्कटॉप पे फाइल सेव नहीं करेंगे। आप अपने कंप्यूटर में देखिए, मैंने यहाँ पर फाइल और सॉफ्टवेयर दो नाम के फोल्डर बना रखे हैं या ड्राइव बना रखी है, आप इस फाइल में जाकर सेव कर सकते हैं। ये ड्राइव क्या होता है इसके बारे में आपको जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्राइव लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आज का डेट डाल देता हूँ, जैसे आज टुडेज़ का डेट यहाँ पे 19 फ़ेब को हम ये फाइल सीख रहे हैं, तो 19 फ़ेब आपको यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। और जो ये सीख रहे हैं आप लोग, क्या सीख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो आपने वर्ड का फाइल सीख रहे हैं तो आपने यहाँ पे वर्ड लिखकर फाइल सेव कर दिया। इन फ्यूचर में भी जब भी आप इस फाइल की ज़रूरत होगी आपकी, तो आप जाकर वहीं से उस फाइल को देख सकते हैं। मैं देखिए फाइल अपने आप क्लोज हो गई। जैसे फाइल आपका बंद हुआ, देखिए आपको अगर ढूंढना है तो आप चाहे तो यहाँ से भी जाकर खोज सकते हैं। ठीक है, या आपको सिंपल तरीका बताता हूँ मैं आपको, कीबोर्ड में आपको विंडो और ई, देखिए बहुत सारे कीबोर्ड्स आप मुझसे सीख पाएंगे। मैं घड़ी घड़ी की विंडोज़ बटन आपको बताऊंगा। विंडोज़ बटन जो होता है आपके कीबोर्ड में, जो चार बॉक्सेस बने होते हैं उसको विंडो बटन कहा जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे देखिए फाइल में आपको जाके दिखा दे रहा हूँ। आपकी 19 फ़ेब की फाइल है तो आपको यहाँ पे फाइल दिखाई दे रहा है वर्ड का जो आपने क्लिक किया है। ओके, चलिए अब एक आपको एग्जांपल शेयर कर देता हूँ कि विंडोज़ बटन होता क्या है और कैसे विंडोज़ बटन हम लोग, मैं घड़ी घड़ी विंडोज़ बटन का आपको कह रहा हूँ तो विंडोज़ बटन होता क्या है, कैसे हम यूज़ करते हैं। चलिए हम इंटरनेट की थोड़ी सहायता लेंगे। हम इंटरनेट से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि आप यहाँ पे इंटरनेट पे जाकर यहाँ पर जाएंगे और आप लोग कीबोर्ड सर्च कर लीजिए। ठीक है, जैसे आप कीबोर्ड सर्च करेंगे, नॉर्मली आपकी आंखों के सामने भी कीबोर्ड होगा, बट मैं आपको ऑनलाइन दिखा दे रहा हूँ कि अगर आप जैसे ही कीबोर्ड सर्च करेंगे तो कीबोर्ड में बहुत सारे कीज़ होते हैं, 102 से लेके 106 कीज़ टाइप होते हैं। तो आपको अगर ध्यान से देखेंगे कीबोर्ड में आपको ये जगह, कीबोर्ड का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ये जो बटन है आपका चार बॉक्स वाला, इसी को कहते हैं विंडोज़ बटन। जैसे ही आप विंडो और ई दबाएंगे, विंडो और ई, देखिए आपके सामने आपके हाईलाइट हो गया। तो यहाँ पे आपका माई पीसी हाईलाइट हो गया, जहाँ पर आप फाइल अपना डी ड्राइव में रखे हैं, फाइल्स में आप जाके आप देख सकते हैं। क्लियर है, तो ये देखिए आपका वर्ड का फाइल है जो मैंने आपका ओपन किया है। तो मैंने अभी क्या बटन प्रेस किया, विंडो प्लस ई, विंडो प्लस ई।
वर्ड को शुरू करने के लिए मैंने विंडो प्लस आर, विंडो प्लस आर, विंडो प्लस आर प्रेस किया तो मेरा रन कमांड हाईलाइट हुआ। ठीक है, विंडो प्लस ई हाईलाइट करूँगा तो मेरा माई कंप्यूटर हाईलाइट होगा। तो कुछ कुछ शॉर्टकट्स हैं, आप लिखते चलिए, आपको दिमाग में रखना है, ये आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा। चलिए, अब हमने अभी सीखा टाइटल बार के बारे में, अब हम सीखने वाले हैं उसके मीनूज़ के बारे में। ध्यान से समझिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत सारे मीनूज़ होते हैं। ठीक है, देखिए ये जो आपका है यहाँ पर फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इन हर एक मेनू का या हर एक ऑप्शन का उसमें बहुत सारे और ऑप्शन अवेलेबल है और हर किसी का अपना 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 बेनिफिट है। तो आज हम लोग समझेंगे पहले फाइल के बारे में। ठीक है, चलिए हम लोग फाइल पे चलते हैं। फाइल पे जैसे मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं इतना लंबा चौड़ा लिस्ट हाईलाइट हो गया है, जिसमें आपको होम दिखाई दे रहा है, न्यू दिखाई दे रहा है, ओपन दिखा रहा है, इन्फो दिखा रहा है, सेव दिखा रहा है, सेव एज दिखा रहा है, प्रिंट दिखा रहा है, शेयरिंग दिखा रहा है, एक्सपोर्ट, क्लोज और मोर, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हम अब पहली बार सीख रहे हैं तो हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, हम लोग फिलहाल समझेंगे न्यू। जैसे आप न्यू पे क्लिक करोगे तो देखिए आपको यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर रहा है, तो हमने बाय डिफॉल्ट पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया। जब भी कभी आप नया काम कर रहे हो तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको कुछ कैलेंडर वगैरह बनाना है तो यहाँ पे आप कैलेंडर फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस कैलेंडर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो ये देखिए इंटरनेट मेरा चालू है। ठीक है, इंटरनेट मेरा कनेक्टेड है, इसलिए फाइल डाउनलोड हो रही है और आपके सामने देखिए कैलेंडर फॉर्मेट हाईलाइट हो गया है। तो अपने अकॉर्डिंगली जैसी आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप अपना कैलेंडर भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं। देखिए ये डिपेंड करता है आपकी जानकारी पर कि आपको कितना पता है। ठीक है, जितना ज़्यादा आपको पता होगा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वर्क आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सब ऑप्शंस पता होने चाहिए। अगर आप ऑप्शंस नहीं पता है तो आप उसको बाकायदा यूज़ नहीं कर सकते। तो आपके सामने देखिए इतना अच्छा बढ़िया सा एक कैलेंडर बन के हाईलाइट हो चुका है। मैंने सिर्फ एक बटन क्लिक किया और डाउनलोड पे क्लिक किया और ये आपके सामने बनकर रेडी हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर आप ऑप्शन को सबसे सही से जानते हैं तब जाके आप ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, हम आगे समझेंगे ये क्या है, कैसे करेंगे। तो अभी हम अपने पुराने डॉक्यूमेंट पे चले जाते हैं, जो हमारा पुराना डॉक्यूमेंट है वहीं पे चलते हैं हम। इसको मैं सेव नहीं करना चाहता, ये पूछ रहा है कि आपको कैलेंडर सेव करना है, मुझे नहीं सेव करना है, तो मैंने क्लोज कर दिया इसको, डोंट सेव। ठीक है, जैसे मैंने डोंट सेव किया मेरी प्रीवियस फाइल आ गई। तो देखिए फाइल में हमने अभी फिलहाल क्या क्या सीखा। अगर हमने फाइल पर जाकर न्यू पे क्लिक कर रहे हैं तो हम नया पेज सिलेक्ट कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप पहली बार डॉक्यूमेंट सेव करें तो आपको सेव पे क्लिक करना है। लेकिन अगर इसी फाइल को दूसरी बार एक दूसरे नाम से भी सेव करना है तो आप सेव एज कर सकते हो। तो इसमें बेनिफिट क्या होगा कि जो पुरानी फाइल है अगर आपने सेव एज कर दिया, जैसे मैंने इस फाइल को मिस माई पीसी में कर ठीक है, मैंने माई पीसी में क्लिक किया। ओके, थोड़ा सा हो सकता है मैं फास्ट जा रहा हूँ, आपको लग सकता है कि मैं थोड़ा तेज़ी से सिखा रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ों को आप जितनी बार सुनेंगे, क्योंकि वीडियो फॉर्मेट में है, जितनी बार आप रिवाइज करना चाहें उतनी बार इस वीडियो को देख कर आप रिवाइज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर फिर से फाइल में क्लिक किया, 19 फैब है, मैंने यहाँ पर बोल दिया 20 फैब। मैंने एक और फोल्डर बनाया, इसका मैंने नाम दिया 20 फैब। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। ओपन किया और फाइल को मैंने सेव कर दिया। चलिए फाइल सेव हो गई। अब देखिए मैंने अब यहाँ पर आपको फाइल और सेव के बारे में बताया। ठीक है, सेव एज के बारे में बताया। ध्यान से समझिए, इस फाइल का नाम भी वर्ड है और प्रीवियस फाइल का भी नाम वर्ड है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, आपके सामने क्लोज कर दिया मैंने। और इस फाइल को मैंने बोला लोकेशन कहाँ पर सेव करना है, 25 में। चलिए सेव हो गया है फाइल। ठीक है, समझिए ध्यान से। अब मैंने वापस विंडो और ई, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बताया, विंडो ई शॉर्टकट होता है आपके फाइल और फोल्डर को ढूंढने के लिए। ठीक है, चलिए मैंने फाइल में गया। अब ध्यान से अगर समझिए 19 फैब को मैंने जो फाइल बनाई थी उसका नाम भी वर्ड था। मैंने वर्ड पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पर MIN मिनिमाइज तक ही सेव है, उसके आगे का डेटा यहाँ पर सेव नहीं है, क्योंकि जब मैंने सेव एज किया था, ध्यान से समझिए, जब मैंने सेव किया था फाइल का नाम मैंने रखा था वर्ड ही, लेकिन उसको मैंने सेव किया था 20 फैब में। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया और हमने 20 फैब में सेव किया था। फाइल को ओपन किया मैंने, यहाँ पर देखिए आपके सामने यहाँ पे फाइल सेव एज। तो यहाँ पर दो फाइल बनी हुई है, एक है फाइल का नाम वर्ड लेकिन वो 19 तारीख में सेव है और एक आपका 20 तारीख में सेव है। ठीक है, चलिए दो फाइल बन के आपके सामने क्रिएट हो गई। तो आज हमने सीखा फाइल को कैसे क्रिएट किया जाता है, टाइटल क्या होता है और उसमें फाइल को सेव कैसे करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए, बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है। और अगर चैनल पर हैं आप यूट्यूब पे तो आप इसको सब्सक्राइब करिए।
जिससे आने वाले वक्त में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।